तो पिछले क्लास में हमने जाना था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Which government body works as the lawmaker of the country? Lawmaker यानी होता है कानून बनाने वाला, कानून बनाने. तो आप सभी को पता ही है कि विधानसभा राज्य में सरकार बनाती है, विधानसभा राज्य में नियम बनाती है. क्या बनाती है? नियम और कानून. तो देश में कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट. कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं. क्या कहते हैं? संसद. और अगर कोई संसद के सदस्य को सांसद कहते हैं. ठीक है. ओके, सो देखिए, द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री. इट कंटेन्स टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, व्हिच मेक्स अमेंड्स एंड पास लॉ दैट गवर्न्स द नेशन. जैसे कि आप सभी को पता है, मेक यानी बनाना ही होता है, अमेंड यानी होता है चेंज. जैसे कुछ कानून को बदला जाता है, कुछ कानून को बदला भी जाता है. जैसे कि भारत जो सेक्युलर है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको बाद में जोड़ा गया. ठीक है. और आपने जैसे देखा ये फंडामेंटल ड्यूटीज को भी बाद में जोड़ा गया 1976. तो वो चेंज तो हुआ ना संविधान में, उसी को अमेंडमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? अमेंडमेंट. अमेंडमेंट में मेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा? अमेंड. जैसे कि बेटरमेंट. तो बेटरमेंट और बेटर लगभग सेम होता है, थोड़ा सा मतलब जगह यूज केस अलग होता है. वैसे ही अमेंड. ठीक है. और पास भी करते हैं. तो देश में कानून, ठीक है, लॉ कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट. अगर एक वर्ड में आया तो क्या आएगा? पार्लियामेंट. राज्य में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली. फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट 4 इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति के 4 पावर आपको बताने हैं. देखिए, पहला, इसको आप ऐसा लाइन चेंज करके भी लिख सकते हैं तो आपको क्या है, जल्दी याद हो जाएगा. जैसे जहां पर कॉमा है, यहां पर लाइन चेंज करके ऐसा करके चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है. पहला, एग्जीक्यूटिव पावर्स. जैसे कि आपको पता है एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. यानी देश में जितने भी IAS IPS ये सब है पूरे, और तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट. ये उनका एग्जीक्यूटिव पावर है. एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है इसको. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर में जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर संविधान में संशोधन करना है या कोई भी लॉ पास करना है तो उसको आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हो. मनी बिल को बस लोकसभा में पेश किया जाता है. उसके बाद जब वो दोनों हाउसेस से पास होता है, लोकसभा से राज्यसभा से जब पास होता है, तब प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं. और प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं किए तो वो बिल लॉ नहीं बन पाता. तो ये उनका लेजिस्लेटिव पावर है. किनका? प्रेसिडेंट का. यानी प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं करें तो वो लॉ नहीं बन पाता. यानी आपको कुछ कानून पास करना है तो सदन में तो पेश कर दिए, सबको दे दिए कि हाँ बोल, हाँ बोल के सबको वोटिंग कर दिए, मेजोरिटी जीत गए. लेकिन अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करे तो वो लॉ नहीं बन पाता. नेक्स्ट, समन यानी होता है, देखिए यहाँ पर समन है, डिसॉल्व पार्लियामेंट. समन का मतलब होता है, एक होता है बुलाना. क्या होता है? बुलाना. बुलाने में आपके पास ऑप्शन होता है, आप जाएं चाहे ना जाएं. लेकिन जब कोर्ट बुलाती है, या प्रेसिडेंट के यहाँ पर केस में बात हो रही है, जब कोर्ट बुलाते हैं उसको समन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? समन. समन का मतलब होता है ऐसा बुलाना जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको जाना ही पड़ता है. उसके लिए यूज होता है समन. क्या यूज होता है? समन. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर कोर्ट बुलाते जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए यूज होता है समन. फिर जुडिशियल पावर आपको पता ही है कि राष्ट्रपति किन्हीं को भी पार्डन यानी क्षमा कर सकते हैं, फांसी की सजा रुकवा सकते हैं. ये उनकी जुडिशियल पावर है. क्या है? जुडिशियल पावर. नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक पावर. रिप्रेजेंट्स इंडिया इंटरनेशनली. यानी कि हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं पूरा दुनिया में. ठीक है. जैसे कि अगर जैसे कि माननीय अगर हमारे जो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू अगर कहीं जाते हैं तो वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. इनको रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया. ठीक है. लिखना बंद करिए अभी, इधर समझिए. फिर है सिक्स्थ, व्हाई वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ मेकिंग गिवन टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को क्यों दी गई जिम्मेदारी? तो अगर देखिए, अगर एक व्यक्ति को दिया जाता तो डिक्टेटरशिप हो जाता. पार्लियामेंट में
हमारे जैसे कि लोकसभा में 543 लोग बैठते हैं। कितने लोग? 543, यानी 543 सांसद लोकसभा में। और राज्यसभा में 250, राज्यसभा में 250। तो इतने लोग जो हैं, तो ये हो गया डेमोक्रेसी, क्योंकि वो लोग जो हैं चुन कर गए हैं। उन लोग भी ऐसे नहीं कि पैदा हुए बन गए ऐसा के, उन लोग भी इलेक्शन चुनाव से लड़कर जीत कर आए हैं। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल मोटे मोटे शब्दों में कहे तो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को दिया है तो फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ मेकिंग वॉज गिवन टू पार्लियामेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स पीपल्स विल। पीपल्स विल, पीपल्स विल का मतलब ये है कि वो लोगों के, जैसे कि एक अगर कोई सांसद है, एक सांसद अमूमन 10 लाख लोगों पर बनाया जाता है, 10 लाख लोगों के ऊपर। तो एक सांसद 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझिए। मतलब एक सांसद अगर बोल रहे कि ये समस्या है, तो वो एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, वो सांसद समस्या नहीं, वो 10 लाख लोगों की समस्या है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में अगर आपके स्कूल तरफ से प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जाते हैं, तो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करें। किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे स्कूल को। अगर प्रेसिडेंट महोदय अगर जाती हैं तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही अगर एक सांसद जाता है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे उसके जिला जो भी है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीपल के, लोगों के विल है ना, यानी उनके समस्याओं को, उनके मन में क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर डिस्कस, डिबेट, पास लॉ डेमोक्रेटिकली। जो चुने हुए लोग हैं वो डिस्कस करते हैं, बिल के ऊपर डिबेट होता है, कई बार झगड़ा हो जाता है सीधा, देखो ना पूरा कांव कांव हो जाता है। पार्लियामेंट डिबेट, ये आपका होमवर्क है, याद दिलाएगा, आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, मतलब होमवर्क आप लोग देख के आएंगे। ठीक है, आप लोग हैं पार्लियामेंट्री डिबेट, कुछ नहीं करना है, 2 शॉर्ट्स बस देखना है, मुश्किल से 3 मिनट लगेगा। ठीक है, ये होमवर्क में दूंगा आप लोग को। फिर है इंश्योरिंग फेयरनेस, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी इन द कंट्रीज गवर्नेंस। फेयरनेस का मतलब यहां पर गोरापन नहीं है, फेयरनेस का मतलब यह है बिना करप्शन, बिना घोटाले के। बाकी इक्वालिटी मतलब जानते हैं समानता, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अगर आपको 100 रुपए दिए गए तो आप 100 रुपए का हिसाब दे पाओ कि मैंने 10 रुपए यहाँ खर्च किए, 5 रुपए यहाँ खर्च किए। अगर हिसाब दे पाओ तो आप क्या हो? अकाउंटेबल हो। क्या हो? अकाउंटेबल। यही केस जब देश में आती है तो करोड़ों की होती है, मतलब लाखों करोड़ों की। ओके, गवर्नेंस यानी होता है शासन। क्या होता है? शासन। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा पावर जो है, अगर ऑफिशियली देखें तो वो फर्स्ट नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए आप लोग अलग से, उसी में लिख लीजिए अलग से। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो उनको बोलेंगे, कोई और आएंगे तो उनको बोलेंगे। ठीक है, किनको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं। इनको बोलते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? प्रेसिडेंट को। इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, जिस जहां पर स्टार्टिंग में लिखे वहां पर, या नोटबुक के ऊपर में भी लिख सकते हैं। ऊपर साइड इसको हेडर बोल देंगे अगर तो कंप्यूटर की भाषा में बोले तो। ऊपर वाले साइड को बोलते हैं हेडर, नीचे वाले को फुटर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें जो हैं आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट, अच्छा यही में चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी शपथ दिलाते हैं। शपथ को हिंदी में इंग्लिश में ओथ बोलते हैं, OATH। क्या बोलते हैं? ओथ। अलग से लिख लो वर्ड मीनिंग, OATH। ओथ यानी क्या होता है? शपथ। क्या होता है? शपथ। शपथ समझते हो ना, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ऐसे ली जाती है, उसको बोलते हैं ओथ। क्या बोलते हैं? ओथ। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, यानी कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या अगर आप विधायक, सांसद ये सभी बने तो आपका एक ओथ सेरेमनी होता है। सारे विधायक जो है मिलकर शपथ लेते हैं कि मैं, अपना नाम फिर लेते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ संविधान के, मतलब संविधान के बिना उल्लंघन के अपनी पद का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। थोड़ा लंबा होता है, 1-1.5 मिनट का होता है स्पीच। ठीक, ये देखिए फिर है ऑन। तो पहले तो आप समझिए कि इसमें अपॉइंट्स करते हैं का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं चुन सकते।
प्रेसिडेंट जो हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा सीट जीतती है, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे भारत में प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, जो मेजोरिटी जीतते हैं। क्या जीतते हैं? मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है? हाफ प्लस वन होता है। क्या होता है? हाफ प्लस वन। छोड़िए, मेजोरिटी टॉपिक आएगा तो बताएंगे। यानी कि 543 सांसद हैं लोकसभा में। कितने सांसद हैं? 543। उसका आप आधा करेंगे और प्लस वन करेंगे, ठीक है, तो लगभग 272 होता है। कितना होता है? 272। तो अगर आपके पास 272 सांसदों का समर्थन है तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जिनके पार्टी ज्यादा सांसद बनते हैं लोकसभा में ना, प्रधानमंत्री कहां से बनते हैं? लोकसभा से। तो आपको प्रेसिडेंट बुलाते हैं और फिर आप बनते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री के एडवाइस पर, ध्यान दो लास्ट डेस्क, प्रधानमंत्री के एडवाइस पर कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। किनको अपॉइंट करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्री, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री होता है, रेलवे मिनिस्ट्री होता है, ऐसे के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मिनिस्ट्री होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करा जाता है, हु हेल्प्स इन रनिंग द गवर्नमेंट एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। बाकी आप तो समझदार ही हैं, ठीक है। तो ये है होमवर्क, आप लोग नोट करिए। कल आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको पार्लियामेंट का डिबेट देख के आना है, ठीक है। पार्लियामेंट डिबेट होमवर्क लिखिए, पार्लियामेंट डिबेट। फिर इसी चैप्टर का हमारे पास 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या पावर और क्या अधिकार हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है, यानी सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर दर्जे का कोर्ट है। इट प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। सेटल्स डिस्प्यूट यानी विवाद होता है, यानी झगड़े समझिए। देखिए, दो राज्यों के बीच या राज्य केंद्र के बीच जब भी कोई डिस्प्यूट यानी विवाद हो तो उसे सुलझाया सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एंड इंश्योर जस्टिस, और यह जस्टिस यानी कि न्याय सुनिश्चित करता है। इट ऑल्सो हियर्स अपील्स एंड सेफ गार्ड सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो अपील यानी कि कोर्ट में आप जानते हैं याचिका वगैरह दर्ज की जाती हैं, तो जो कोर्ट में याचिका वगैरह होता है उसको भी सुनता है। और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों की सुरक्षा भी सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th और लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर राइट योर व्यू इन 5 सेंटेंसेस। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या करते? अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। तो आंसर की शुरुआत होती है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड फोकस ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता या होती तो मैं इन चीज़ों पर फोकस करती, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी। यानी कि मैं शिक्षा पर ध्यान देता, इक्वालिटी यानी समानता पर ध्यान देता और रोजगार पर। आई वुड इम्प्रूव स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। मैं स्कूल और हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल और विद्यालय बनवाता या बनवाती। रेड्यूस पॉवर्टी यानी गरीबी कम करते। प्रमोट क्लीनलीनेस यानी कि सफाई, स्वच्छ भारत बनाते। एंड मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल नेशन, और भारत को एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और शांति प्रिय देश बनाता। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।